जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के चौथा अध्याय, जो कि अंतिम अध्याय है, उसका प्रथम चरण पर आगे बढ़ेंगे। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, सूत जी, आपने हम लोगों को बहुत अच्छी बात बताई। आपकी आयु बढ़े, आप चिरंजीवी हो और चिरकाल तक हमें इसी प्रकार उपदेश करते रहे। आज हम लोगों ने आपके मुख से श्रीमद् भागवत का अपूर्व महात्म्य सुना है। सूत जी, अब इस समय आप हमें यह बताइए कि श्रीमद् भागवत का स्वरूप क्या है, उसका प्रमाण, उसके श्लोकों की संख्या कितनी है, किस विधि से उसका श्रवण करना चाहिए, तथा श्रीमद् भागवत के वक्ता और श्रोता के क्या लक्षण हैं। मेरा अभिप्राय यह है कि उसके वक्ता और श्रोता कैसे होना चाहिए। तब सूत जी कहते हैं, ऋषिगण, श्रीमद् भागवत और श्री भगवान का स्वरूप सदा एक ही है, और वह है सच्चिदानंदमय भगवान श्री कृष्ण में जिनकी लगन लगी है। उन भावुक भक्तों के हृदय में जो भगवान के माधुर्य भाव को अभिव्यक्त करने वाला, उनके दिव्य माधुर्य रस का आस्वादन कराने वाला सर्वोत्कृष्ट वचन है, उसे ही श्रीमद् भागवत समझो, जो वाक्य ज्ञान, विज्ञान, भक्ति एवं उनके अंगभूत साधन चतुष्टय को प्रकाशित करने वाला है, तथा जो माया का मार्दन कराने में समर्थ हो, उसे भी तुम श्रीमद् भागवत ही समझो। श्रीमद् भागवत अनंत अक्षर स्वरूप है। इसका नियत प्रमाण भला कौन जान सकता है। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के प्रति 4 श्लोकों में इसका दिग्दर्शन मात्र कराया था। मैं उन चारों श्लोकों का वर्णन आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो पहला श्लोक है भगवान का स्वरूप। अहमेवा समावाग्रे नान्यधस्तदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्यते सोऽस्म्यहम्। अर्थात भगवान ने कहा, सृष्टि से पहले केवल मैं ही था। मेरे अतिरिक्त ना तो स्थूल था, न सूक्ष्म था, और न ही दोनों का कारण प्रकृति थी। सृष्टि के उत्पन्न होने पर जो यह प्रलय के बाद बच जाता है, वह भी मैं ही हूँ। भगवान ही सृष्टि के आदि है, मध्य है और अंत के एकमात्र सत्य और आधार है। उनके अलावा कुछ भी स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं है। इसी प्रकार दूसरा श्लोक, जिसमें भगवान ने बताया माया का स्वरूप। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेचात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा अभासो तथा तमः। अर्थात जो वस्तु मेरे बिना या मुझसे अलग प्रतीत होती है, किंतु आत्मा में वास्तव में वो प्रतीत नहीं होती, जैसे जल या दर्पण में चंद्रमा का आभास या अंधकार, उसी को मेरी माया समझो। यह संपूर्ण संसार भगवान का ही आभास है। माया वही है जो सत्य ना होते हुए भी सत्य जैसी प्रतीत होती है। तीसरा श्लोक, जगत की स्थिति। यथा महांति भूतानि भूतेषुश्चा वचेष्वनुः प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। अर्थात जैसे पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश छोटे बड़े सभी प्राणियों के शरीर में बाहर से प्रवेश किए हुए से प्रतीत होते हैं, परंतु ये सभी उनके भीतर भी विद्यमान होते हैं। वैसे ही मैं संपूर्ण सृष्टि से बाहर तथा भीतर सभी जगह व्याप्त हूँ। फिर भी मैं उन
सभी से सर्वदा अलग हूँ। परमात्मा कण कण में रचे बसे हैं, लेकिन वे इस संसार के बंधनों से तथा विकारों से पूरी तरह से अछूते तथा उनसे बिल्कुल परे है। अंतिम चौथा श्लोक में तत्व ज्ञान की प्राप्ति का साधन बताया है। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सत् सर्वत्र सर्वदा। अपने स्वरूप को जानने की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु के लिए केवल इतना ही जानने योग्य है कि वस्तु अन्वय जो रहने पर तथा व्यतिरेक जो न रहने पर, यानी हर परिस्थिति में वह सदा सर्वदा हर जगह मौजूद है, वही आत्मा तत्व है। मतलब ये कि आत्मा या परमात्मा एकमात्र नित्य और निरंतर तथा अपरिवर्तनशील सत्य है, जो हर काल और हर अवस्था में विद्यमान रहते हैं। विप्रगण इस भागवत की अपार गहराई में डुबकी लगाकर इनमें से अपनी अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करने में केवल ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि ही परम समर्थ है, दूसरे कोई नहीं, परंतु जिनकी बुद्धि आदि वृत्तियां परिमित है। ऐसे मनुष्यों का हित साधन करने के लिए श्री व्यास जी ने परीक्षित और सुखदेव जी के संवाद के रूप में जिसका गान किया है, उसी का नाम श्रीमद् भागवत है और उस ग्रंथ के कुल श्लोकों की संख्या 18,000 है। इस भवसागर में जो प्राणी कली रूपी ग्रह से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके लिए वह श्रीमद् भागवत ही सर्वोत्तम सहारा है। अब भगवान श्री कृष्ण की कथा का आश्रय लेने वाले श्रोताओं का वर्णन करते हैं। श्रोता दो प्रकार के होते हैं, प्रवर यानी उत्तम तथा अवर यानी अधम। प्रवर श्रोताओं के चातक हंस, शुक और मीन आदि कई भेद है। अवर के भी वृक, भ्रूण, वृष और उष्ट आदि अनेकों भेद बतलाए गए हैं। चातक कहते हैं पपीहे को। वह जैसे बादल से बरसते हुए जल में ही सदा स्पृहा रखता है, दूसरे जल को छूता तक नहीं है। उसी प्रकार जो श्रोता सब कुछ छोड़कर केवल श्री कृष्ण संबंधी शास्त्रों के श्रवण का व्रत ले लेता है, वह चातक कहा जाता है। जैसे हंस दूध के साथ मिलकर एक हुए जल से निर्मल दूध ग्रहण कर लेता है और जल को छोड़ देता है, उसी प्रकार जो श्रोता अनेकों शास्त्रों का श्रवण करके भी उसमें से सार भाग अलग करके ग्रहण करता है, उसे हंस कहते हैं।